मुझे परेशान कर रहा है। माँ ने जोर की डांट लगाई। पढ़ने बैठो दोनों, हमेशा लड़ते रहते हैं। सुनंदा, तुम्हारी भी तो परीक्षा है। हाँ माँ, मैंने सब तैयारी कर ली है। घर में मैं बड़ी थी, पिंकी, फिर पवन, और मैं गंभीर थी तो पिंकी चंचल और बातूनी। दोनों खूब लड़ते झगड़ते और मैं उनका बीच बचाव करती। माँ और पिताजी भी हमारा खूब ख्याल रखते, और हो भी क्यों ना, पिताजी सरकारी महकमे में ऑफिसर के पद पर थे और हमारा घर सुख सुविधा से संपन्न था। मैं सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती, घर के काफ़ी काम निपटा कर कॉलेज जाती। माँ कहती, सुनंदा को देखकर सुखद अनुभूति होती है, जिस घर जाएगी स्वर्ग बनाएगी। पिताजी भी मुझ पर गर्व करते और फख्र से कहते, सुनंदा मेरी बेटी नहीं, बड़ा बेटा है। जून का महीना था, खूब गर्मी पड़ रही थी। इसी बीच पिताजी को ऑफिस टूर पर राजस्थान जाना था। वहाँ मेरे ताऊजी रहते हैं, तो माँ ने दादी को साथ लाने की बात कही, क्योंकि दादी वहीं उनके पास थी और अब हम उनको अपने पास रखना चाहते थे। 10 जून को पिताजी राजस्थान के लिए रवाना हो गए और 25 जून की वापसी थी। हम सभी खुश थे। माँ हम सबको सलाह देती, देखो तुम लोग उनके आने पर इस तरह लड़ना झगड़ना नहीं। और उनके आने का दिन आ गया। हम सुबह से ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। अचानक टेलीग्राम आया। पढ़ कर देखा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर में कोहराम मच गया। पिताजी का देहांत हो गया था। खबर सुनकर माँ को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसलिए पवन को ही अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। हम सब संज्ञा शून्य हो चुके थे। पवन के साथ ताऊ जी भी आए और उन्होंने बताया कि लखनऊ आने के 2 दिन पहले ही हादसा हो गया। तुम लोगों के लिए खरीदारी करके आ रहे थे कि सड़क दुर्घटना में उनको काफ़ी चोटें आईं और हॉस्पिटल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके कहे एक एक शब्द तीर की तरह चुभते जा रहे थे, पर सत्य को तो स्वीकार करना ही था। कुछ दिन बाद ताऊ जी भी चले गए। मैं भी पिताजी की जगह सर्विस करने लगी। मैं आत्मनिर्भर तो होना चाहती थी, पर पिताजी की जगह लेकर नहीं। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा, किंतु यही जीवन है। जिंदगी अपने ढर्रे पर चल पड़ी। सुनंदा, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है, माँ ने कहा। क्यों माँ, क्या हुआ? घर चलाने के लिए मेरी पेंशन काफ़ी है। अब तेरी शादी हो जानी चाहिए सुनंदा। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? माँ ने कहा। माँ, शादी के बाद घर कैसे चलेगा? पवन और पिंकी, उन दोनों का क्या होगा? फिर ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुम लोगों की मदद शादी के बाद कर पाऊंगी। पिताजी की छोड़ी जिम्मेदारी को अब मुझे ही पूरा करना है। पवन की नौकरी के बाद ही अब मेरे लिए सोचना। मेरे तर्कों के आगे माँ भी चुप हो गई। पवन की इंजीनियरिंग और पिंकी का एमए अब पूरा हो चुका था और मैं भी अब अपने ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों से पूर्णतः संतुष्ट थी। सुनंदा, तेरे मामा ने पिंकी के लिए एक लड़का देखा है। उसकी माँ पिताजी इस शहर में रहते हैं और लड़का बाहर गांव में सर्विस करता है। इससे अच्छी बात क्या होगी यदि हमारी पिंकी उन्हें पसंद आ जाए, माँ ने कहा। एक दिन निश्चित करके पिंकी की सगाई की रस्म पूरी कर दी। विवाह की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। गहने, कपड़े, दान, दहेज सब कुछ देकर पिंकी की विदाई संपन्न हुई। वह खूब खुश थी। अब पवन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। वह भी जल्दी ही पूरी हो गई। उसकी सरकारी महकमे में इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हो गई। ईश्वर ने हमें एक अनमोल रिश्ता छीनकर बदले में ढेर सी खुशियां बरसा दी थीं। अब कुछ साल बीत चुके थे। बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है। अब तक तो सुनंदा ने ही घर संभाला था, पर अब तुम सब उसकी जिम्मेदारी को कम करो तो उसके हाथ भी पीले कर दें। हाँ माँ, दीदी ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, बिल्कुल पिताजी की तरह। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अरे पवन, देख तो किसका फ़ोन है। हेलो पवन, मैं पिंकी बोल रही हूँ। माँ कहाँ है? हाँ माँ, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है, पवन तुझे परसों लेने आ जाएगा। 2-3 दिन में पिंकी आने वाली है। कुछ दिन बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। मैं भी खुश थी कि चलो घर में रौनक रहेगी। उसे देखकर हम सबको सुख की अनुभूति हुई। दीदी, आपने हमें टूटने नहीं दिया, पिंकी बोली। मैंने बस अपने परिवार को बिखरने से बचाया है, सुनंदा ने कहा। माँ, पवन की शादी कर देते हैं, क्यों दीदी? हाँ हाँ, तूने मेरे मन की बात बोल दी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। बिस्तर पर लेटते ही एक अनजान खुशी से सराबोर हो गई।
मेरे मन ने स्वतः ही भविष्य की कल्पना उड़ान भरने लगी थी। अब तो घर की जिम्मेदारी से मुक्त मेरा भी संसार होगा, जहाँ तनाव नहीं होगा, जो प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरेगा। यही सब सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। सुनंदा, आज ऑफिस नहीं जाना है जो अभी तक सो रही है? 8 बज गए हैं, देर हो जाएगी तुझे। आज मुझे कोई जल्दी नहीं थी। धीरे धीरे कर सारी जिम्मेदारी कम होती जा रही थी। काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद पवन की भी शादी कर दी। घर पर हर पल खुशी का माहौल था। मैंने जो भविष्य की कल्पना की थी वह अब साकार रूप लेने लगी थी। अचानक एक दिन पता चला कि पवन ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा दिया था और वह प्राची के साथ वहीं रहने जा रहा था। माँ ने कहा, पवन, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? और फिर सुनंदा के बारे में तो सोच। माँ, तुम दीदी की शादी के बाद मेरे साथ रहने आ जाना। क्यों परेशान होती हो? हम सब भी आते रहेंगे। वह भी सांत्वना देकर चला गया। पहले तो वह 4-6 महीने में आ जाता, पर वह सिलसिला भी अब बंद हो चला था। माँ ने पवन के मुंह मोड़ने और मेरी चिंता में चारपाई पकड़ ली थी। सुनंदा, बता, तू भी अपना घर बचा ले। मुझे तो तेरी ही चिंता खाए जा रही है। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर क्या सुखी रह पाऊंगी? सुनंदा, तू मेरी चिंता मत कर बेटी। नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और एक दिन इसी चिंता में माँ ने प्राण त्याग दिए। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर पवन 2-3 दिन के लिए आया और फिर वापस चला गया। अब केवल मैं और मेरी तन्हाई थी। मैं जोर जोर से चीख कर रोना चाहती थी, पर कोई अपना न था। अब अकेलापन ही मेरा साथी हो चुका था। मेरी कल्पनाएं तार तार हो चुकी थीं। सभी अपने अपनी नीड़ में खुश थे, अपनों की परवाह किए बगैर। मैं थक चुकी थी। क्या त्याग का मतलब यही होता है? मेरे जीवन ने अब उस वृक्ष का रूप ले लिया था जिसकी पहचान न थी। एक ठूंठ का रूप जो कभी पल्लवित पुष्पित नहीं होता, जो हर मौसम में अपने फलने फूलने का इंतजार जो करता है, पर हर बार निराश हो जाता है।